नमस्कार। दिल्ली में चुनाव है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सह और मात का खेल जारी है। खेल निराला है और इस पूरे खेल के पीछे सत्ता की चाह है। सुनिएगा पूरी कहानी, आनंद आएगा। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा आम आदमी पार्टी के मालिक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा। जोर शोर से फॉर्म भरवाने लगे कि बस चुनाव होने दो, जनवरी फरवरी में चुनाव है, हम लौट कर आएंगे, हमारी सरकार बनेगी और हर महिला के खाते में प्रति माह 2100 रुपए देंगे। ऐसी योजनाओं का चुनाव पे असर पड़ता है। दिल्ली की महिलाएं एकदम प्रसन्न। केजरीवाल जी ने ऑटो चालकों के लिए भी कल्याणकारी घोषणाएं कर दी। यही नहीं थमे, दिल्ली के हर एक बुजुर्ग 60 साल से ऊपर जिनकी आयु है, किसी भी जाति, समाज, धर्म, वर्ग, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति का इलाज मुफ्त मुफ्त मुफ्त। केजरीवाल जी को लगा कि बस अब तो अपनी बढ़त हो गई और सत्ता हाथ में। लेकिन मोदी है, गड़बड़ हो गई। दिल्ली में अजीबोगरीब सरकार है। वहां की पूरी सत्ता मुख्यमंत्री के पास नहीं है। वहां एक उपराज्यपाल भी हैं, सक्सेना साहब। तो आधी सरकार तो सक्सेना साहब की है, आधी ही आम आदमी पार्टी की है। तो गजब हो गया। अपनी ही सरकार यानी दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिस अखबारों में छपा, नोटिस कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने की। सरकार की यह योजना भी नहीं है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा और जब भी ऐसा होगा सूचित किया जाएगा। फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है। ऐसा कहीं होता है कि जिस पार्टी की सरकार है उसने 2-3 घोषणाएं की और वही सरकार अखबारों में विज्ञापन देकर, इश्तहार देकर उन योजनाओं का खंडन कर रही है। और उधर केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भरो 2100 मिलेगा। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल को काटो तो खून ही नहीं निकल रहा है, पानी भी नहीं निकलेगा। और यहां तक लिखा है विज्ञापन में कि एक राजनीतिक पार्टी झूठा फॉर्म भरवा रही है। आप अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर मत दीजिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड, धोखा। मतलब केजरीवाल जी योजना लाए, घोषणा की कि हमारी सरकार बनवाओ, वोट दो, हम सत्ता में आए तो फ्री इलाज, फ्री और 2100 रुपया लो। और अपने एलजी साहब यानी उपराज्यपाल सक्सेना साहब ने पानी फेर दिया योजना पे। लेकिन गेम यहीं तक नहीं है। अब लग रहा है कि दिल्ली में जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहां से बीजेपी प्रवेश वर्मा को मैदान में उतार रही है। प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। और अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे, प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए बांटना शुरू कर दिया। बकायदा नई दिल्ली विधानसभा एरिया में कैंप लगाकर महिला आओ, फॉर्म भरो और 1100 रुपए ले जाओ। प्रवेश वर्मा ने घोषणा कर दी कि नई दिल्ली विधानसभा एरिया की हर एक महिला को 1100 रुपए वे हर माह देंगे और अपनी ओर से देंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा ने एक ट्रस्ट बनाया था, एक संस्था बनाई थी, स्वाभिमान भारत। और यह संस्था समय समय पर भूकंप में, बाढ़ पीड़ित में लोगों की मदद करती है, घर बनवा के देती है। उसी संस्था के फंड से वे महिलाओं को 1100 रुपए देंगे।
और बांटना शुरू कर दिया। महिलाएं कह रही हैं, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए एक महिला का क्या कह रही है। मैं यहाँ पे आई हूँ, परवेश भैया ने हमारी मदद करी है, हमें बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। मैं यहाँ पे आई हूँ, परवेश भैया ने हमारी मदद सुन लिया ना करी आपने? है, हमें तो बहुत प्रवेश अच्छा वर्मा लगा ने आके। बांटना शुरू कर दिया। पट रहा है तो साफ हो गया कि नई दिल्ली से बीजेपी का कैंडिडेट कौन, तो प्रवेश वर्मा। क्लियर। और वो कह भी चुके हैं कि पार्टी ने हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा है, और आज भी उन्होंने कहा कि हाँ पैसे बांट रहा हूं और बांटूंगा। अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है तो आचार संहिता का सवाल ही नहीं है, उसके पहले ही प्रवेश वर्मा पैसे बांटेंगे। आप रोक नहीं सकते हैं, भाई मदद कर रहे हैं गरीबों की, कैसे रोकेंगे आप। अरविंद केजरीवाल फंस गए, अपनी सीट पे फंस गए। और जब यह खबर आई कि दिल्ली सरकार ने इश्तेहार छपवाया है और कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है संजीवनी जिसमें मुफ्त इलाज होगा और महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना नहीं है, जब होगा तो बताएंगे, और अगर आप अपनी जानकारी दोगे, आधार कार्ड दोगे, पैन कार्ड दोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और बबूला हो गए केजरीवाल। उन्होंने कहा कि सब बीजेपी का खेल है, अफसरों पर दबाव डलवाया गया है बीजेपी की ओर से और इसलिए ऐसा विज्ञापन निकाला गया है। उन्होंने प्रवेश वर्मा को तो आतंकवादी कह दिया कि आतंकवादी है प्रवेश वर्मा, और ये खुला खुला पैसा बांट कर वोट खरीद रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली में चुनाव बहुत रुचिकर, इंटरेस्टिंग हो गया है और सहमत का खेल जारी है, शुरू हो गया है। इसका परिणाम क्या होगा इसके तो इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।